में विश्व विद्यापीठ स्कूल की डायरेक्टर सुशीला संतोष जी हैं। स्कूल के जैविक फार्म के पीछे इनका ही दिमाग है और जैविक फार्म पर उत्पादित सब्जियों को अपने 1400 छात्रों और कर्मचारियों को मुफ्त में खिलाती हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं कृषि फार्मर यूट्यूब चैनल। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक स्कूल परिसर को एक जैविक खेत में बदल दिया गया, जिसमें 40 किलो फल और सब्जियां प्रतिमाह पैदा होने लगी। साथियों, जब लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों तक ही सीमित थे तो कई लोग अपनी बोरियत को दूर करने, उत्पादक बनने के लिए छत पर बगीचे का निर्माण करने लगे। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूल में खाली पड़े परिसर में एक अवसर देखा जो कभी बच्चों से भरा हुआ रहता था, और लॉकडाउन के समय का उपयोग करके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मदद से एक जैविक खेत की स्थापना करके इसे हरा भरा कर दिया। सुशीला संतोष जी द वेटर इंडिया में दिए इंटरव्यू के माध्यम से बताती हैं कि महामारी ने बहुत कुछ बदल दिया। अब कक्षाएं ऑनलाइन होने लगी और बच्चों के बिना स्कूल और सारा परिसर खाली खाली रहने लगा। हमारे कई गैर शिक्षण कर्मचारी या कहें नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कैंटीन कार्यकर्ता, बस चालक, बस सहायक और सफाई कर्मी के पास कोई काम नहीं था और उनके पास अपनी नियमित नौकरी भी नहीं थी। ऐसे में ये सब लोग काम में लगे रहें। विश्व विद्यापीठ स्कूल की डायरेक्टर सुशीला संतोष जी की बस यही सोच थी। स्कूल में उनके पास जैविक फार्म का एक छोटा सा सेटअप था जिसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान डेवलप करने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक सुंदर और भरपूर खेत विकसित किया। उनमें से कुछ खेती से परिचित थे तो कुछ खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जिन्हें नॉलेज नहीं था उन्हें सिखाया गया, उन्होंने सीखने का प्रयास किया और बाद में अपना भरपूर योगदान दिया। नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा शिक्षक भी इस पहल का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। उन सब लोगों ने इसमें एक साथ मिलकर काम किया, इसलिए वे आज भी लॉकडाउन हटने के बाद इस पहल को जारी रखने में सफल हुए हैं। अब तो वे स्कूल में हर मौसम के अनुसार बारी बारी से कई मौसमी सब्जियां उगाते हैं। स्कूल फार्म पर वे पपीते और केले जैसे फल उगाते हैं और उन्होंने 40 से अधिक जड़ी बूटियों से भरपूर एक बगीचे का भी विकास किया है। साथियों, अब तो जैविक खेत पूरे परिसर में फैला हुआ है। ये स्कूल की रसोई की छत पर, स्कूल के पीछे और इमारतों के बीच खाली पड़ी जगहों पर भी स्थित है। उन्होंने मृत पत्तियों को खाद में बदलने के लिए खाद के गड्ढे भी स्थापित किए, जिनमें वे अपने फार्म के लिए ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। फल एवं सब्जियों को उत्पादित करने के लिए सिर्फ इसी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। वे सिंचाई के लिए बारिश के पानी और किचन से निकले ग्रे वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने परिसर के अंदर एक वाटर चैनल का भी निर्माण किया, जिससे वे 200 से अधिक केले के पौधों को उगाते हैं। बेंगलुरु के विश्व विद्यापीठ स्कूल में नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक लगभग 1400 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। अपने भोजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वे अपने छात्रों को सभी स्टाफ सदस्यों को मुफ्त भोजन वितरित करती हैं। खेत अब प्रति माह लगभग 35 से 40 किलोग्राम ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन करता है। इसका उपयोग स्कूल के किचन में ही किया जाता है। स्कूल में ही बच्चों और कर्मचारियों के लिए खाना बनता है और स्कूल कैंपस में नाश्ता और दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था होती है। बाकी खाना पास के अपार्टमेंट्स और कुछ कर्मचारियों के बीच वितरित किया जा रहा है। स्कूल के फिर से खुलने से पहले वे अपनी उपज का इस्तेमाल खाना बनाने और काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वितरित करते आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये बात फैल गई और लॉकडाउन के दौरान सुशीला जी को कोविड रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड में भोजन की आपूर्ति के लिए अनुरोध मिलने लगे। इसलिए लॉकडाउन में उन्होंने इसे नाम मात्र के शुल्क पर वितरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई NGOs और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी मुफ्त भोजन की आपूर्ति की है। अब तालाबंदी के बाद स्कूल वापस आए बच्चों को भी इस हरित पहल से परिचित कराया जा रहा है। वे इसका हिस्सा बनने लगे हैं। अब तो स्कूल में ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा तक बन गया है। वे अपने सभी छात्रों को खेती की गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं ताकि वे भी इस तरह की जिम्मेदारी विकसित कर सकें और आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा रख सकें। साथियों, मेरे विचार में स्कूल ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां हम केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान पहुंचाएं। हमें उन्हें किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए और उन्हें इस तरह ढालना चाहिए कि वे किसी भी स्थिति में अनुकूल हो सकें और उनमें विश्व विद्यापीठ स्कूल के बच्चों जैसे मूल्य पैदा हो सकें। आप भी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।